इल्म शाहिदुल गायब। ये बाब है इस बयान में कि इल्म की मजलिस में आने वाला, इल्म सीखने वाला, इल्म हासिल कर लेने में कामयाबी हासिल करने वाला ज़िम्मेदार है इस बात का कि वो उन लोगों तक इल्म पहुँचाए जो इल्म हासिल नहीं कर सके। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ निचले हाथ से ज़्यादा बेहतर है। और फिर वजाहत फरमाई कि अल यदुल उलिया अल मुनफ़िक़ा, तो ऊपर वाले हाथ से मुराद सखी का हाथ, खर्च करने वाले का है। ऐसे ही यहाँ शाहिद और गायब से मुराद मजलिस इल्म में हाज़िर होने वाला आलिम, ताल्लुम के ज़रिया कामयाबी पाने वाला, और गायब से मुराद वो जो अभी नहीं आया या कभी नहीं आया और वो महरूम है उस विरासत से जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्मत के लिए छोड़ी गई है। ये बात पहले भी आपने पढ़ी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुबल्लिगिन अवालहु मन सामिअ। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बैत करते थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम बैत के बगैर सुनते थे, उनका बहुत एहतराम करते हैं। जैसे आपने हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली रज़ियल्लाहु अन्हु की खैर खाही की मिसालें पढ़ी हैं, वो कहते थे बैत की थी। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की वजह से सहाबा किराम आपके अहकाम आगे पहुँचाने का किस कदर एहतमाम करते थे, उसकी भी ये मिसाल बयान होती है। लियुबल्लिगिल इल्म शाहिदुल गायब, चाहिए कि पहुँचाए इल्म मजलिस इल्म में हाज़िर होने वाला यानी आलिम गायब तक जो कि नहीं पहुँच सका या नहीं इल्म हासिल कर सका। हज़रत अब्बास ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमान पेश किया है। जी। हदसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल हदसना लैस क़ाल हदसनी सईद इब्न अबी सईद इब्न अबी शुरैह अन्नहु क़ाल लिअम्र इब्न सईद व हुवा यबअसु सैला मक्का ईदन लि अय्युहल अमीर वहदिथु क़ौलन क़ाम बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-गद मिन यौमिल फ़त्ह समिअतहु उज़ुनाय व वअअहु क़ल्बी व अबसरतहु ऐनायहीन तकल्लम बिही हमिदल्लाह व असना अलैहि सुम्मा क़ाल इन्न मक्कत हर्रमहा अल्लाह वलम युहर्रिमहा अन्नास फला यहिल्लु लिम्रिइन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन यस्फिका बिहा दमन वला यअज़िदु बिहा शजरतन फ़इन अहदुन तरख़्ख़स लिक़ितालि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहा फ़क़ूलू इन्नल्लाह क़द अज़िन लिरसूलिहि वलम यअज़न लकुम व इन्नमा अज़िन ली फ़ीहा सअतन मिन नहारिन सुम्मा आदत हुर्मतुहा अल-यौमा कहुर्मतिहा बिल-अम्स वलियुबल्लिग़ शाहिदुल गायब। क़ील लिअबी शुरैह मा क़ाल अम्रुन क़ाल अना अअलम मिनका या अबा शुरैह ला तुईज़ु आसियन वला फ़ार्रन बिदमिन वला फ़ार्रन बिखरवतिन। जी, इस हदीस के सिलसिला सनद पर बात हो चुकी है। हज़रत क़ाज़ी अबू शुरैह खुवैलिद बिन अमर ये भी सहाबी हैं और काजी होने की वजह से काजी मारूफ हैं। काजी अबू शुरैह, तो इनकी मरवियात की तफसीलात भी मौजूद हैं। हज़रत काजी अबू शुरैह ये खुवैलिद बिन अमर इनका नाम है और फ़तह मक्का के दिन मुसलमान हुए। और चूँकि ये नौ मुस्लिम थे इसलिए इन्होंने उस दिन की बातें बहुत ही गौर से सुनी भी और याद भी की। और उसमें
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मेरी बात अगली नस्लों तक पहुंचा दो। ये हुई थी इसलिए वो ये अपना फरीज़ा समझते हुए बयान करते हैं। और मैंने आपको पहले बताया जिस तरह की बैत की सूरत में कुछ मुआहदात होते थे, सहाबा किराम उनका एहतराम करते, ऐसे ही यहाँ भी मिसाल है। हज़रत काज़ी अबू शुरैह रज़ी अल्लाह अन्हु से कुल 20 अहादीस मरवी हैं। सही बुखारी में 3 हैं, मुस्लिम शरीफ में भी 3 और मुत्तफ़क़ुन अलैह 2 हैं। तो कहते हैं हज़रत काज़ी अबू शुरैह कि अन्नहु क़ाला लिअम्र इब्न सईद व हुवा यबअसुल बुऊस इला मक्का, कि उन्होंने अमर बिन सईद जो कि अमर बिन सईद बिन आस बिन उमैया गवर्नर मदीना थे, तो उन्होंने यज़ीद की तरफ से जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी बैत से इनकार किया और उसके इनकार की बजाय हरम में अपने आप को महफूज किया और गिरदो नवा में अपनी अलग हुकूमत कायम कर ली, ये समझते थे कि ये खलीफा की बैत की बजाय बगावत है, इसलिए इसकी इस्लाह करनी चाहिए। और ये जो रियासत के अंदर रियासत कायम की जा रही है, इसकी क्योंकि इजाज़त नहीं है, इसलिए इसको ख़त्म किया जाए। तो इस मकसद के लिए जो मुमकिन सूरत थी वो कर रहे थे। तो बहरहाल ऐसे हालात का मुकाबला करने के लिए लोग समझते हैं कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुछ भी करना पड़ेगा। तमाम हालात की वजह से वो पेशबंदी करते हुए लश्कर भी तैयार कर रहे थे। हाँ जी, अमर इब्न सईद को जो कि गवर्नर मदीना थे, वह यबअसुल बुऊस इला मक्का, जबकि वो मक्का की तरफ लश्कर रवाना करने की तैयारी कर रहे थे। तो क्या कहा, इज़न ली अय्युहल अमीर। अगर से उन्होंने देखा कि ये काम जो कर रहे हैं एक जुज़वी एतबार से देखा जाए तो ये ठीक नहीं, क्योंकि ये मक्का पर हमलावर होने वाली बात है, ज़ाहिर ये महसूस होता है। उन्होंने बावजूद इस बात के कि मक्का के हवाला से एक ख़ास कोई एहतराम पाया जाता था मक्का का, उसके मुताल्लिक़ कुछ तरद्दुद का इजहार किया, लेकिन अमीर को अमीर ही कहा, ये नहीं कहा कि ऐसी नहीं मानते, ऐसी नहीं मानते, ऐसी लोग मानते नहीं हैं। इज़न ली अय्युहल अमीर हद्दिसुका क़ौलन क़ाम बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन यौमिल फ़त्ह समिअतहु उज़ुनाया व मअहु क़ल्बी व अबसरतहु ऐनाया हिना तकल्लम बिह। इजाज़त मुझे अमीर, मैं आपको बताता हूँ वो बात जिसको लेकर खड़े हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह होने के दूसरे दिन। सुना आपको मेरे दोनों कानों ने और याद किया आपके फरमात को मेरे दिल ने, और देखा आपको मेरी दोनों आँखों ने जब आपने उन कलिमात और बातों के साथ कलाम की। सबसे पहले तो अल्लाह की हम्द व सना का अहतमाम किया, हमिदल्लाह व असना अलैह, सुम्मा क़ाल, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व सना के बाद फरमाया कि इन्ना मक्का हर्रमहल्लाहु व लम युहर्रिमहन्नास। मक्का जो है ना, इसे अल्लाह ने मुहतरम करार दिया है, यानी मक्का की हुर्मत जो है ना, ये कोई लोगों का फ़ैसला नहीं। क्या ख्याल है, यानी इसकी हुर्मत का फ़ैसला अल्लाह ताला की तरफ से आया है और वही की बुनियाद पर हुआ है। ये नहीं कि यहाँ की पार्लियामेंट ने कोई फ़ैसला किया या लोगों का फ़ैसला हो। अगर लोगों का फ़ैसला हो तब भी काबिल एहतराम है और अच्छा फ़ैसला है, लेकिन ये फ़ैसला लोगों का नहीं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये भी फरमाया था, यहाँ मौजूद नहीं आगे आ जाएगा, कि इन्नल्लाह हबसा मक्कतल फील, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह ने ही रोका था मक्का से हाथियों को। क्या ख्याल है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस मामला में बहुत ज़्यादा
अल्लाह अकबर। जब हुदैबिया के मुकाम पर पहुँचे ना उम्र के इरादे से, अगर रुकावट पैदा हो गई, कुफार ने तो अपना मुंह काला किया, लेकिन वैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जा सकते ही नहीं थे और अल्लाह को भी ये मंजूर नहीं था। क्योंकि हदीस में आता है बुखारी शरीफ में कि नबी पाक की ऊँटनी जो है ना वो वहाँ अड़ गई, रुक गई। उसको मदीना की तरफ उसका रुख करते हैं तो भागने लगती है, मक्का की तरफ उसका रुख करते हैं तो वो रुक जाती है। लोग कहने लगे खला दिल कसवा, खला दिल कसवा, ऊँटनी अड़ गई। खला खला आतिल कसवा, जानवर रखते हैं उनसे चलो रक्षे रुझे होगा, पहला घोड़े बड़ा हार दे देंगे ऐसे अपा होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त भी फरमाया था मा खला दिल कसवा वलैसा लहा बिखुलुक़िन वला दैनिन वलाकिन हबसहा हाबिसुल फील। माँ आप वैसे ही समझते हैं अड़ गई ये नहीं अड़ती, अड़ना इसकी तबीयत आदत में शामिल ही नहीं है। इसको रोका है उसने जिसको हाथियों को रोका था, हाथी बालों को रोका था, लेकिन उनको किसी और अंदाज से रोका था, वो किसी और अंदाज से रोका है। अल्लाह के फैसले भी कमाल हैं। कभी कभी हुक्म जारी हो जाता है तो फिर काम हो जाता है। वो नंबर निकला ना, उन्हें कहा सूरजा तुम अल्लाह था मैं भी अल्लाह था, माँ तो बहुत फरमाबरदार नहीं कर रहा खो जाए थे, तू डूब गया, डूब हो गया, काम खराब हो जाए। तो बात ऐसी थी, अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया, उसको रोक दिया। ऐसे ही नबी पाक ने फरमाया कि ये तो इन्हों भी अल्लाह ताला ने अपने अंदाज में कोई बात समझाई है, जिस तरह शहद की मक्खी को समझाई थी ना, रोजा इतने पास अल्लाह। बहरहाल है, मतलब ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जिसने हाथियों वालों को रोका उन्हें मैनू इतने आने की इजाज़त देती है। इसका क्या मतलब है कि मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, उसका नुमाइंदा बन के आया हूँ और उसका पैगाम लाया हूँ। इस बात से सानू किसी ने नहीं डकिया, वरना वो तो जना जी काम पिया होता पिछा साढ़े को तो हाथी भी कोई नहीं सन। क्या ख्याल है? इसलिए ये ना समझें कि मेरा यहाँ आना अपनी मर्ज़ी और ज़ाती पॉलिसियों की वजह से है, बल्कि फरमाया इन्नल्लाह हर्रम मक्का, अल्लाह ने मक्का को मुहतरम बनाया है, वलम युहर्रिमहु अन्नास, और नहीं इसे हुर्मत वाला बनाया लोगों ने। यानी ये अल्लाह का फ़ैसला है, लोगों का फ़ैसला नहीं। बहरहाल लोगों का फ़ैसला भी मौत पर होता है अगर ऐसा हो तो, लेकिन यहाँ ये फ़ैसला अल्लाह का है। लोगों की किसी इस्तिलाह या पॉलिसी या लोगों के किसी बड़े जरगे या पार्लियामेंट के फ़ैसले की वजह से नहीं है। फ़ला यहिल्लु लिम्रिइन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तो मक्का के मुहतरम होने का मतलब यह है कि किसी भी मुसलमान शख्स के लिए जायज़ नहीं है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो कि यहाँ खून बहाए, खून रेजी करे, कत्ल गारत करे, और ना ये जायज़ है कि काटे वो यहाँ का दरख्त। फ़इन अहदुन तरख़्ख़स लिक़िताल रसूलिल्लाह, अगर कोई ये कहे कि कल था जो कीता वे वो था क्यों कीता, फिर नहीं आप कहते हैं मक्का मुहतरम है और अल्लाह ने इसको मसला बनाया है, तो आपने कल क्यों ऐसा किया? रविवार मुझे अल्लाह ने इजाज़त दी, अल्लाह की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता। आपने फरमाया अगर कोई एक रुखसत निकाले, छुट्टी निकाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लड़ने की वजह से यहाँ आकर, तो मामूली हुई थी ना मुज़ाहमत, वैसे तो कोई बड़ा क़िताल नहीं हुआ। कोई नबी पाक के लड़ने की वजह से रुखसत निकाले कि नबी पाक भी लड़े थे यहाँ आकर, हमारे लिए भी जायज़ है, तो कूलू उसको बता दो इन्नल्लाह क़द आज़िना लिरसूलिही वलम याज़न लकुम, अल्लाह ने अपने पैगंबर को इजाज़त दी थी तो वो इजाज़त की वजह से आए थे, तो खुली छुट्टी नहीं है। और आपने फरमाया इन्नमा आज़िना ली फ़ीहा साअतुम मिन नहार, मुझे भी छुट्टी मिली है तो महदूद सी, ये नहीं कि खुली छुट्टी मिल गई है कि तुम जो मर्ज़ी आओ करो, बल्कि दिन का कुछ हिस्सा, ये कितना था वक़्त थोड़ा है, ज़माने तवील की यहाँ बात नहीं है, बल्कि मुख्तसर सा वक़्त है।
और वो मसरत अहमद में आता है कि तुलुए आफ्ताब से लेकर असर के टाइम तक रुखसत थी, उसके बाद ख़त्म। और आपने फरमाया सुम आदत हुर्मत हर यौमा का हुर्मत हा बिलअम्स, फिर हो गई है इसकी हुर्मत, इसका एहतराम आज उसी तरह जैसे कि हुर्मत थी इसकी कल गुज़श्ता। वल युबल्लिग शाहिदुल गायब, ये बात भी हर हाजिर गायब तक पहुँचा दे। फ़कीर अभी शुरा अबू शुरा को पूछा गया कि आपने जब उनको कहा अमर इब्न सईद को कि नबी पाक ने फरमाया है, तो माँ काला अमर इब्न सईद ने फिर आपको क्या जवाब दिया है? उन्होंने तो यहाँ हमला कर दिया। तो हाजी अबू शुरा कहते हैं अल्लाह अकबर, अमर इब्न सईद को जब मैंने बात कही ना, उन्होंने आके अबू अमर बिन सईद ने काजी साहब तुम यही ना समझो सिर्फ मसले ना तो पता है, हमें पता है, बल्कि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं। अना आलम मिनका या बाशर, आप उन हालात को नहीं जानते जिन हालात की बुनियाद पर हम फैसला कर रहे हैं, मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ। अबू शुरा, मक्का जो है ना उसके एहतराम का मतलब ये नहीं है कि मक्का जो है ना बागियों को पनाह देता है, नाफरमान को बचाता है। या मक्का में जाना जी हर शख्स को खुली इजाज़त है, खुला शहर करार दो जी, मक्का को खुला शहर करार दिया जाए। अल्लाह, मक्का को खुला शहर इन्होंने मुतालबा किया था उस वक़्त, लाहौर खुला शहर करार दो, भला देखिए थे कि बनता है, लाहौर को खुला शहर नहीं करार देते। और मज़ारात की हिफाजत का प्रोग्राम बनाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, पहले भी ऐसे ही है, हुकूमत को तो पैसे चाहिए ना, उन्होंने जैसे मर्जी है उन्होंने लाल, हम तो कोई नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाया, उसने कहा अमर इब्न सईद ने, अना आलम मिनका या बाशर, मैं तुझसे ज़्यादा जानता हूँ। ला तुईज़ु आशियन वला फारन बिदमिन वला फारन बिखुरबा, माँ मक्का नहीं पनाह देता, मक्का नहीं हिफाजत करता नाफरमान की। उनके ख्याल में नाफरमानी तो बहुत वसी लफ्ज़ है, नाफरमानी अल्लाह रसूल की भी हो सकती है और खलीफा की नाफरमानी भी हो सकती है, जिसे बगावत कहा जाता है। तो वो ये समझते थे कि ये नाफरमान है, और उन्होंने कहा कि ये मक्का जो है ना ये मुजरिमों की पनाहगाह नहीं। उन्होंने कहा ये जवाब में, तो कहते हैं और ना ही उस शख्स को पनाह देता है जो भाग कर आया हो कत्ल करके किसी को। अगर किसी कोई आदमी कहीं और जगह कत्ल करता है, आगे भज के मक्के आ जाता जी, मैं जिस लोग ऐसे कवाली ला के टूट जाते हैं, फिर वहाँ तो मौकी आना काम। तो वहाँ मक्का जो है ना बचाता है। वाला फारन बेखरबतन, खरबा अगर खा के फतेह के साथ पढ़े तो इसका माना चोरी होता है, और खुरबा पढ़े तो इसका माना दहशत और फसाद होता है। यानी मक्का किसी नाफरमान को भी पनाह नहीं देता, और कातिल को भी पनाह नहीं देता, और चोर को भी पनाह नहीं देता, और फसाद मचाने वाले, फितना बर्बाद करने वालों को भी पनाह नहीं देता। ये बात होगी। बहरहाल मतलब ये है कि काजी अबू शुरा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था पहुँचाने का, तो मैंने अपना काम कर दिया है। अब आपको थोड़ी मत। अल्लाह अकबर। बहरहाल इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान लिबल्लिग शाहिद इल्म शाहिदुल गायब, ये 3 मरतबा दिया, यहाँ पहली मरतबा दिया। सर ये जो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला शहीद किया गया था, तो हज्जाज इसका जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार कौन है? अल्लाह ताला फैसला कर देंगे। हुक्मरान तो वो था ना, तो हुक्मरान जिम्मेदार तो नहीं होता, जिम्मेदार का मतलब तो कातिल है वो, ठीक है। अब एक लेकिन ये बातें जो है ना इनको छोड़ने की, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात बहरहाल बुनियादी तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असल बात यही है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तुम्हारा किसी मसला में इख्तिलाफ हो तो किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की तरफ ले जाओ। अब किताबुल्लाह सुन्नत रसूल हमें क्या कहते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो
एक खलीफा की बैत के बाद किसी दूसरे खलीफा की बैत की इजाज़त नहीं दी। ठीक है। और ये अल्फाज सही मुस्लिम में नबी पाक के मिलते हैं और की ने जी नबी पाक के साथ ये अल्फाज भी मिलते हैं कि दूसरे को कत्ल का तो जरा मर्जी हो। भाई शहादत का फैसला तो आपने नहीं करना, ना हम कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, हम तो सिर्फ वैसे ही शहीद क्या देते हैं ना। इसलिए ये देखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। अगर यजीद की बैत को पसंद नहीं करते लेकिन बैत हो जाती है तो ये देखें कि कितने लोग थे जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत को पसंद नहीं करते थे। वो कितने लोग थे जो हज़रत उमर की बैत को पसंद नहीं करते थे। जिस वक्त हज़रत उस्मान की बैत की गई उस वक्त कितने लोग थे जो हज़रत अली की बैत चाहते थे। उन्होंने शहीद तो नहीं ना करवाया किसी को, तो केड़ा काम नहीं आया जी। यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी और अल्लाह तुम शहीद आको या ना आको, लड़ाइयाँ तो हुई ना। हज़रत मुआविया और हज़रत अली की जंग नहीं हुई, वो तो बंदे नहीं मारे गए। हज़रत अली ने भी तो 6 माह बैत नहीं ना की अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। जी ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की बात है ना कि उन्होंने शहीद नहीं किया। क्या कहा अगर कोई कर देते आप शहीद कहते थे। उसकी वजह यही थी ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अगर 6 महीने बैत नहीं की तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मसरूफियत थी उनकी, और वो इस वजह से समझते थे कि साड़ा काम बन जाएगा। ठीक है। जब उन्होंने समझा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु समझते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, उनका इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो दीगर मुहिमात की तरफ लगे रहे हैं और जो जो नबी पाक की पॉलिसियाँ थी उनको अमल करते रहे हैं। उन्हें इस पर ध्यान ही किया नहीं गया तो नहीं गल। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की वो पोजीशन नहीं थी जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अगर बैत नहीं की तो मुतबादल उन्होंने कोई खिलाफत का ऐलान नहीं ना किया। क्या ख्याल है? हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह ताला माफ़ कर छड़े सारे, अल्लाह उन्होंने माफ़ कर ही छड़ा। मैं तो आपके सामने ये बात बयान कर चुका हूँ कि हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आम मुसलमान जो अच्छे हैं, शिरक से पाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, उन्होंने नमाज़ जनाजा पढ़िए तो एडा साहब होंदा है अल्लाह ताला माफ़ कर ही छड़ना है। उन्होंने लोगों की तो गल ही हो रही ना फिर, पर अल्लाह ताला राज़ी था। उनकी गलतियाँ चाहे कैसी कितनी भी थी, वो बहरहाल जो है उनकी नेकियों के मुकाबले में या उनके ईमान के मुकाबले में बहुत थोड़ी थी, इसलिए तो बात नहीं लंबी चौड़ी करनी चाहिए। तो लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक़ सुनन नसाई में आता है कि जिस वक्त नबी पाक ने एक शख्स को रजम करने का फ़ैसला किया ना, माहिर बिन मालिक को, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर मारत पसंद करते थे वैसे ही। उन्होंने कहा कि मैंने अमीर बना लो, तुम रजम करना है ना, मैंने अमीर बनाओ, और जब मैं आर्डर करूँ तो फिर मेरे आर्डर पर जरा पत्थर फेंकना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की तबीयत में ऐसी कैफियत मौजूद थी जिसकी वजह से उन्होंने फिर जनाब ये अगाबाद के लोगों ने लाया, अपने खिलाफत का ऐलान किया। अल्लाह। तो इस मामला में नबी पाक का फरमान क्या है आपको देखें। अरे शेख साहब, कहा जाता है कि ये एक निज़ाम की जंग थी, यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा मुंतखब हो गए, तो उसके बाद जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने यज़ीद को, यानी जिस तरह पहले मशवरे के साथ खलीफा बनाया जाता था, उन्होंने खुद नामज़द कर दिया, मशवरा नहीं लिया। तो उस ये एक खिलाफत से हट के एक जिसने एक बादशाह का निज़ाम इस अंदाज में एक निज़ाम था जिसके हवाले से जो है ना फिर ये साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम इस निज़ाम को इस तरह नहीं मानेंगे, ये तो अल्लाह के नबी से बात जो है ना वो ये है कि खलीफा को ये इख्तियार है या नहीं किसी दूसरे को नामजद करे। पहले तो ये मसला देखें। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उमर को नामजद ही किया था, मशवरा नहीं किया किसी से। और हज़रत उमर ने भी कहा था कि अगर अबू बैदा बिन जर्राह जिंदा होते तो मैंने किसी के मशवरे के बगैर उनको नामजद कर देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि मैं किसी को नामजद ना करूँ तो भी मेरे लिए मिसाल मौजूद है। तो नबी पाक ने किसी को नामजद नहीं किया, यानी कुछ अंदाज में जिस तरह के अबू बकर ने किया। और अगर मैं ये देखूँ कि नामजद करने की मिसाल तो मेरे सामने मौजूद है, हज़रत अबू बकर ने मुझे नामजद कर दिया। अब
खलीफा या अमीरुल मोमिनीन जो है उसे आइंदा खिलाफत के लिए मनसब के लायक शख्स का इंतखाब करना या उसको नामजद करना शरई तौर पर जायज़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ये फैसला हज़रत उमर की नामजदगी का बिल्कुल वाज़ेह और साफ है। इसलिए कहना कि खलीफा किसी को नामजद करे तो खिलाफत नहीं रहती, मलूकियत हो जाती है, ये तो बात ऐसे ही है। अब नामजद किसको किया जाए जिसमें अहलियत मौजूद है उसी को करना है। हज़रत अली के बाद हज़रत हसन बनते हैं तो वो ठीक है, और हज़रत हसन पर हज़रत अली की बात करते हैं तो वो ठीक नहीं, हज़रत मुआविया की बात करते हैं, क्या ख्याल है? ये खिलाफत है और वो मलूकियत है, ये कैसी अजीब बात है? ये बात नहीं है, बनती नहीं है ये बात। बहरहाल इस हद तक जाना जो है ना वो तो है ना, हम भी समझते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हालात इख्तियार में होते ही नहीं, रहते ही नहीं, इसलिए ना जाने के बावजूद भी इरादा से बन जाते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल वहाब क़ाल हदथना हम्माद अन अय्यूब अन मुहम्मद अन अबी बकर ज़करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम क़ाल मुहम्मद वअहसिबुहु क़ाल व अअरादकुम अलैकुम हराम कहurmati यौमिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा अला लियुबल्लिगि शाहिदुल मिनकुमुल गाइब व कान मुहम्मद यक़ूलु सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ज़ालिका अला हल बल्लगतु मर्रतैन। जी, ये हदीस पहले पढ़ी है, तो यहाँ भी यही हुक्म है लियुबल्लिगि शाहिद मिनकुमुल गाइब। असल बात जो है ना जी वो ये है कि हम जब किसी को समझते हैं ना उसका जानी नुकसान हुआ है तो फिर हमारे अंदर हमदर्दी जो है ना ज़्यादा पैदा हो जाती है, ये नहीं देखते कि इसकी वजह क्या है। इसलिए बहरहाल इन चीज़ों को मौजू बनाकर लंबी चौड़ी बात नहीं करनी चाहिए। हज़रत काजी अबू शुरा सहाबी हैं, उन्होंने अपना काम किया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया उस पर उन्होंने फिर आगे कोई बात नहीं की। जी, बाब इसमें मन कज़ब अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबु इसमें मन कज़ब अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हमने ये बात बयान की है कि ये इल्म जो अल्लाह ने सिखाया, रसूल ने बताया, ये है अल्लाह ताला की तरफ से ही आया। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर जिस तरह झूठ बांधना बहुत बड़ा जुल्म है, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर झूठ बांधना भी ऐसा ही बड़ा जुल्म है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ असल में अल्लाह ताला पर ही झूठ के बराबर है। अल्लाह पाक फरमाते हैं मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि अल-कज़िब व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअ। इस तरह सच को झुठलाना बहुत बड़ा जुल्म है, इसी तरह झूठ बांधना जो है ना वो भी बहुत बड़ा जुल्म है। बड़े बड़े जो सबसे बड़े जुल्म हैं उनमें से एक जुल्म है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो झूठ है ये असल में रसूलुल्लाह होने की हैसियत से है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे सहाबा किराम से मोहब्बत असल में मेरी वजह से है, ठीक है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शख्स झूठ बोलता है ना, झूठ लगाता है, वो सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बात की हद तक बात नहीं करता, वो आपकी रसालत के एतबार से आपको जाना जी बुनियाद बनाता है। तो समझता है जड़ी का नबी बात के हवाले से की जाएगी वो बात मकबूल होगी और लोग उसमें इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। आपने रसूल होने की हैसियत से जो कुछ भी पेश किया है वो अमलन है या बयानन है, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आया है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बहैसियत रसूल झूठ बांधना, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था आम झूठ जैसा नहीं, क्योंकि ऐसे शख्स को अपने मुताल्लिक़
किसी तरद्दुद का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना अंजाम जहन्नम खुद ही यकीन के साथ बना लेना चाहिए और जन्नत में आप ही फैसले का इंतज़ार ना करें। फैसला क्या होता है, उसका फैसला हो चुका है, उसमें लाखों खूबियाँ मौजूद हों, वो शख्स जन्नत का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने अल्लाह पर झूठ है। जी حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, ये माशाअल्लाह हज़रत अली का तज़किरा पहली मरतबा यहाँ हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में सबसे ज़्यादा आपसे क़राबत रखने वाले, और भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई भी मौजूद थे, लेकिन ये नबी पाक के दामाद भी हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दीन के मामला में बहुत सख्त और मजबूत भी थे, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तबीयत की वजह से ये फरमाया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, निशानी है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शिद्दत वही लोग पसंद करते थे जो मुखलिस मोमिन थे, और मुनाफिक जाना जी वो हज़रत अली के मिजाज को पसंद नहीं करते। तो बहरहाल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, कज़न भी हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत मरहूब व महबूब भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा जी गैर नबी आबादी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह अकबर, जंगे खैबर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि मैं झंडा उस शख्स को दूँगा जो अल्लाह रसूल के साथ मोहब्बत रखता है और अल्लाह रसूल भी उससे मोहब्बत रखता है। बात से हम कहते हैं कि हमारे दिल में कभी भी अमारत की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई थी, लेकिन उस दिन ऐसी आ गई यार सामने को कोई बात ने बात बड़ी कमाल की। तो आपने हज़रत अली के तरफ पूछा वो किधर आ गया, नहीं बीमार है, हज़रत अली आँखें नहीं ठीक में ला के आओ। आँखों में आपने लुआब डाला, आँखें ठीक हो गई, चलो भी जाओ। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की तबीयत जो है ना वो चूँकि ऐसी थी, जज्बाती तबीयत थी कुछ हज़रत अली की। अल्लाह नबी पाक ने कहा अंदर में नहीं मंज़िलत हारून मिन मूसा। तो इसकी और भी मिसालें जो है ना हदीस से मिलती हैं कि मासलत जो है हज़रत अली की नबी पाक से हज़रत हारून और मूसा जैसी थी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बच्चों के नाम भी वही थे जो हज़रत अली के बेटों के नाम थे। मुस्लिम अहमद में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया कि हज़रत अली के यहाँ फातिमा का बेटा हुआ है पहला हज़रत हसन, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक मिले, खुशी होती है, वाले होती है। तो नबी पाक ने पूछा क्या नाम रखा है इसका, हज़रत अली ने कहा मैं रखा है नाम हर्ब है। हज़रत अली को लड़ाई बहुत पसंद, नाम रखा है हर्ब। नबी पाक ने फरमाया इसका नाम हसन है। फिर हज़रत हुसैन पैदा हुए, मतलब 11 महीने छोटे थे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह हज़रत हसन से। अल्लाह अकबर, शब्द सूरत की नबी पाक से ज़्यादा मुआज़ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि बूढ़े का नाम की रखा जी, अरूनी इब्नी, मेरा बेटा मुझे दिखाओ। पहले भी यही कहा था, अब भी कहा मेरा बेटा मुझे दिखाओ। बेटा दिखाया, लाया गया। नबी पाक माँ सब में जो क्या नाम रखा था हर्ब रखा है, उनको हुसैन से रखा देता है जो मुंडा है, और महल का नाम हुसैन है। तो फिर तीसरा मुंडा आया फिर मुझे मेरा बेटा दिखाओ क्या नाम रखा है, इसका नाम रखा है हर्ब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका नाम मुहसिन है। हज़रत हसन के बेटों के नाम थे शबर, शुबैर और मुशबिर, और ये उनकी लुगत में हसन हुसैन और मोहसिन, ये नाम है हसन हुसैन और मोहसिन। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तबीयत की तरफ थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा पकड़ाया। हज़रत अली से दुनिया पाने वाले ठीक है कुमार आज हो जाएगी, लेकिन नबी पाक ने रोक लिया
और फरमाया हज़रत अली को लड़ना मरना मारना हमारा मकसद नहीं है कोई भी। सबसे पहले उनको दावत दें। अगर हमारी दावत पर एक शख्स भी आपकी वजह से आपकी दावत पर मुसलमान हो जाता है, सारी दुनिया को बेहतरीन माल जमा इकट्ठा करने से ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। ला यहदी अल्लाह बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमरिन नाम, हज़रत अली को फरमाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से अशरा मुबशरा में से सबसे ज़्यादा अहादीस मरवी हैं। इनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। लेकिन ये बात पहले आपको बता दी गई थी कि हज़रत अली चूँकि कूफा में चले गए और अक्सर मशावरत के बगैर ही ये बातें करते थे, इसलिए उनके फतावा जात या फैसले सिर्फ महदूद रहे कूफा तक। जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के क़ज़ाया और फतावा सारत क़ज़ाया हो व फतावा हो मुत्तबाअतन फ़ी मशारिक़िल अर्ज़ व मग़ारिबिहा। शाह वली रहमतुल्लाह लिखा मशरिक़ मग़रिब शर्क़ व ग़र्ब में शिमाल जनूब में हज़रत उमर के फतवे और फैसले नाफिज़ अमल हो गए। कुल 586 हदीस मरवी हैं, जिनमें से सही बुखारी 29 हैं और मुस्लिम शरीफ में 35 हैं और मुत्तफ़क़ अलैह 20 अहादीस। हाँ जी, तो क्या कहते हैं? हज़रत अली कहते हैं नबी पाक ने फरमाया था ला तकज़िबू अलैया फ़इन्नहु मन कज़ब अलैया फ़लियलिजन नार। जी कमाल हुस्न तरतीब के साथ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस मौजू को बयान किया है। सबसे पहले हज़रत अली की हदीस है जिसमें असल मकसूद जो है ना जी वो वाज़ेह हो जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ आम झूठ जैसा नहीं। आपका फरमाना लैसल कज़िबु अलैया का कज़िबिन अला अहदिकुम वमन कज़ब अलैया फ़लियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। ये जो मेरे ऊपर जानबूझ कर झूठ बोले, गलती से अगर हो जाता है कोई इत्यादि बात है उसकी नहीं है, लेकिन कसदन आमदन झूठ बोलता है तो उसे चाहिए कि वो इंतज़ार ना करे कि कदों फैसला होना है, वो होने को अगला भी कदम दाखिल हो जाए हैं। अल्लाह ना झूठ बोलो मेरे ऊपर, जो भी झूठ बोलेगा मेरे ऊपर फल यारे जन्नार, वो जहन्नम में दाखिल हो जाए। अल्लाह अल्लाह। हज़रत अली की हदीस में बुनियादी मकसद पूरा हो जाता है। दूसरे नंबर पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु और ज़ुबैर की बात है। चलो वो क्या है, कमाल बात है। सहाबा कराम पर क्या है अंदाज सा एहतियात। कल भी आपको बताया, उन्होंने कहा था कि मुझे अगर पहाड़ एक से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए कहा जाता, ये काम हमें आसान लगता है इस बड़ी जिम्मेदारी से।